अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अतारत और ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात पर। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि रोजाना की पेशगोइयां आप तक पहुंचती रहें। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि सितारे आपके मुतालिक क्या कहते हैं। अतारत और ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात और एहतियाती तदाबीर। तारों और सियारों की गर्दिश जमीन पर मौजूद जिंदगी पर मुख्तलिफ असरात डाल सकती है। नजूम के मुताबिक जब कोई सियारा सूरज के करीब आ जाता है और इसकी रोशनी में गुम हो जाता है तो इसे तहतुशुआ यानी कम्बस्ट कहा जाता है। इस दौरान वो सियारा कमजोर हो जाता है और तवानाई सही तरीके से असर नहीं दिखा पाती। मार्च 2025 में दो अहम सियारे तहतुशुआ हो रहे हैं। सियारा अतारत मरकरी 17 मार्च से 30 मार्च तक और सियारा ज़हरा 18 मार्च से 27 मार्च तक। इन दोनों सियारों के तहतुशुआ होने के असरात मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी पर मुरतब होंगे, जिन्हें समझना जरूरी है ताकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सियारा अतारत के तहत शुआ होने के असरात। अतारत मरकरी अकल, सोच, मवासलात, तालीम और कारोबारी मामलात का हाकिम है। जब ये तहत शुआ होता है तो दर्जा ज़ैल मसाइल पैदा हो सकते हैं। मवासलाती रुकावटें, बातचीत में गलत फहमियाँ, गलत पैगामात या मालूमात की कमी हो सकती है। नंबर 2, तालीमी और तजारती मसाइल। तुलबा और कारोबारी अफराद को खास तौर पर मुश्किलात का सामना हो सकता है। तालीमी मनसूबे या कारोबारी माहिदे उलझ सकते हैं। नंबर 3, गलत बयानी और कन्फ्यूजन। माहिदों, दस्तावेजात या मुज़ाकरात में मुहतात रहने की जरूरत होगी वरना धोखाधड़ी या नुकसान हो सकता है। नंबर 4, कानूनी पेचीदगियाँ। कानूनी मामलात में गैर मुतवक्के तखीर या मसाइल पेश आ सकते हैं। नंबर 5, टेक्नोलॉजी और सफरी मसाइल। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट या सफरी मामलात में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। एहतियाती तदाबीर। अहम फैसले और मुआहदे 30 मार्च के बाद करें। तहरीरी और ज़बानी बातचीत में मुहतात रहें ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। कारोबारी और तालीमी मंसूबों में तहम्मुल और हिकमत से काम लें। किसी भी बड़ी टेक्निकल अपडेट, खरीदारी या मुआहदे से पहले मुकम्मल तहकीक कर लें। सियारा ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात। ज़हरा वीनस मोहब्बत, खूबसूरती, तल्लुकात, माल व दौलत व ऐशो इशरत व आराम की अलामत है। जब ये तहतुशुआ होता है तो दर्जा ज़ैल असरात मुरतब हो सकते हैं। नंबर 1, माली मुश्किलात, सरमायाकारी, कारोबारी लेन देन या गैर मुतवक्के अखराजात में इजाफा हो सकता है। नंबर 2, ताल्लुकात में तनाव, अज़वाजी जिंदगी, मोहब्बत के ताल्लुकात और शराकत दारी में गलत फहमियाँ, झगड़े या जुदाई का अमकान बढ़ जाता है। नंबर 3, ऐशो आराम के अखराजात, फजूल खर्ची या गैर जरूरी अखराजात बढ़ सकते हैं जिसका बाद में नुकसान हो सकता है। नंबर 4, जज्बाती फैसले। इस दौरान जज्बात में बहकर किए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं, खासतौर पर मोहब्बत व अज़दवाजी जिंदगी में। एहतियाती तदाबीर। बड़े माली फैसले और सरमायाकारी से गुरेज करें। गैर जरूरी अखराजात और फजूल खर्ची से बचें। मोहब्बत और अज़दवाजी तल्लुकात में सब्र और बर्दाश्त रखें। गुस्से या जज्बात में कोई बड़ा फैसला ना करें। हुमानवी मामलात में एहतियात बरतें। अफवाहों पर यकीन न करें। अमूमी एहतियात व तदाबीर और मशवरे। अहम फैसले 30 मार्च के बाद करें। अगर कोई मुआहदा, कारोबारी फैसला या तल्लुकात में कोई बड़ा कदम उठाने का इरादा हो तो बेहतर है कि इसे इस अरसा के बाद करें। नंबर 2, तहरीरी और ज़बानी गुफ्तगू में मुहतात रहें। किसी भी मुआहदे, कारोबारी मुज़ाकरात या ज़ाती तल्लुकात में वाज़िया और सोच समझ कर बात करें ताकि गलत फहमी से बचा जा सके। नंबर 3, माली नज़्म ज़ब्त अपनाएं। सरमायाकारी, लेन देन और फजूल खर्ची से परहेज करें ताकि माली नुकसान से बच सके। नंबर 4, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, खासतौर पर अज़वाजी और रूमानी तल्लुकात में, ताकि गैर जरूरी कशीदगी पैदा ना हो। नंबर 5, अल्लाह से मदद तलब करें। हर मुश्किल वक्त में दुआ और इस्तग़फ़ार करना बेहतरीन रास्ता है। अल्लाह ताला बेहतरी के लिए राह निकालेगा। नतीजा, सियारों के तहतुशुआ होने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी रुक जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें मज़ीद एहतियात और सब्र से काम लेना चाहिए। अतारत और ज़हरा के तहतुशुआ होने के दौरान गलत फहमियाँ, माली मुश्किलात और तल्लुकात में मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन अगर हम मुहतात रहें और हिकमत से फैसले करें तो इन असरात को कम किया जा सकता है। अल्लाह हम सब के लिए खैर बरकत वाला वक्त लाए और मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। तो हम देखते हैं कि इन सियारों के तहतुशुआ होने का हमारे बुरूज पे क्या असर होता है। तो हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल। तो बुर्ज हमल पर अतारत और ज़हरा के तहतुशुआ होने के असरात। अतारत के तहतुशुआ होने के असरात 17 से 30 मार्च तक। 12वां और छठा घर मुतासर, जहनी दबाव और परेशानी का सामना हो सकता है। मुलाजमत और सेहत के मामलात में रुकावटें, खुफिया दुश्मनों या साजिशों से मुहतात रहने की जरूरत। एहतियात, सेहत का खास ख्याल रखें। कानूनी और मुलाजमत के मामलात में जल्दबाजी ना करें और मुस्बत सोच अपनाएं। ज़हरा के तहतुशुआ होने के असरात।
18 سے 27 مارچ تک پہلا اور 7واں گھر متاثر ہوگا۔ ازدواجی زندگی اور شراکت داری میں تناؤ، خود اعتمادی میں کمی اور جذباتی فیصلوں کا امکان ہے۔ رشتوں میں غلط فہمیاں یا غیر ضروری بحث ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ تعلقات میں صبر و برداشت رکھیں۔ کسی بھی بڑے ذاتی یا کاروباری فیصلے کو 27 مارچ کے بعد تک مؤخر کریں اور اپنی شخصیت پر کام کریں۔ ہمارا دوسرا برج ہے برج سور۔ عطارد اور زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات۔ سب سے پہلے عطارد 17 سے 30 مارچ تک 11ویں اور 5ویں گھر کو متاثر کرے گا، جس سے دوستی، کاروبار اور تعلیمی معاملات میں رکاوٹیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی میں تاخیر واقع ہوگی۔ محبت کے تعلقات میں غیر یقینی صورتحال ہوگی۔ ان کے لیے احتیاط یہ ہے کہ مالی اور تعلیمی فیصلے 30 مارچ کے بعد کریں، جذبات میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 18 سے 27 مارچ تک، جس سے اس کا 12واں اور 7واں گھر متاثر ہوگا۔ ازدواجی اور کاروباری اور شراکت داری میں تناؤ، غیر ضروری اخراجات اور مالی نقصان کا امکان ہوگا۔ ذہنی دباؤ اور بے چینی۔ احتیاط، تعلقات میں صبر سے کام لیں، مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، فضول خرچی سے بچیں۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا پر عطارد اور زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات۔ عطارد کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 17 سے 30 مارچ تک 10واں اور 4تھا گھر متاثر ہوگا۔ کیریئر، کاروبار اور گھریلو معاملات میں الجھنیں اور رکاوٹیں آئیں گی۔ والدین یا گھر کے افراد سے اختلافات کا امکان ہے۔ ملازمت یا کاروباری فیصلوں میں غلط فہمی یا تاخیر ہو سکتی ہے۔ احتیاط، اہم کاروباری یا ملازمت سے متعلق فیصلے 30 مارچ کے بعد کریں، جس بات میں آ کر کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں۔ زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 18 سے 27 مارچ تک ہوں گے، جس سے ان کا 11واں اور 5واں گھر متاثر ہوگا، جو کہ محبت، دوستی اور سوشل سرکل میں تنازعات، سرمایہ کاری اور مالی معاملات میں غیر متوقع مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ طلباء کے لیے تعلیمی میدان میں مشکلات۔ احتیاط، تعلقات میں صبر کریں اور مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کریں اور تعلیمی معاملات میں توجہ برقرار رکھیں۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سلطان۔ عطارد اور زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات۔ عطارد کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 17 سے 30 مارچ، اس سے ان کا نامہ اور تیسرا گھر متاثر ہوگا۔ سفر، تعلیم اور قانونی معاملات میں رکاوٹیں، خیالات میں الجھن اور فیصلوں میں تاخیر، بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں سے اختلافات کا امکان ہے۔ احتیاط، سفر اور تعلیمی منصوبے 30 مارچ کے بعد ترتیب دیں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 18 سے 27 مارچ تک، جس سے ان کا 10واں اور 4تھا گھر متاثر ہوگا۔ کیریئر اور گھریلو معاملات میں دباؤ آئے گا۔ والدین یا گھر کے افراد کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ کام کی جگہ پر مالی یا تعلقاتی چیلنجز واقع ہوں گے۔ احتیاط، پروفیشنل اور گھریلو معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیں، کسی بھی بڑے مالی یا کیریئر فیصلے میں جلد بازی نہ کریں۔ برج اسد پر عطارد اور زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات، کیونکہ برج اسد ہمارا 5واں برج ہے تو عطارد کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 17 سے 30 مارچ تک 8واں اور ان کا دوسرا گھر متاثر ہوگا۔ مالی معاملات میں مشکلات اور غیر متوقع اخراجات یا نقصان کا امکان ہو سکتا ہے۔ خاندانی معاملات میں تناؤ یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ قرض، انشورنس یا وراثتی معاملات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ احتیاط، بڑے مالی فیصلے 30 مارچ کے بعد کریں، جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 18 سے 27 مارچ، 9واں اور تیسرا گھر متاثر ہوگا۔ ان کا سفر، تعلیم اور قانونی معاملات میں رکاوٹیں آئیں گی۔ مذہبی یا روحانی معاملات میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے اور دوستوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ احتیاط، سفر اور تعلیمی منصوبے احتیاط سے بنائیں۔ رشتہ داروں سے بات چیت میں تحمل سے کام لیں اور روحانی طور پر خود کو مضبوط رکھیں۔ برج سملہ پر عطارد اور زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات۔ عطارد کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 17 سے 30 مارچ تک، 7واں اور پہلا گھر متاثر۔ ازدواجی اور کاروباری شراکت داری میں غلط فہمیاں یا تنازعات، ذاتی فیصلوں میں الجھن اور خود اعتمادی میں کمی، قانونی معاملات یا مقدمات میں پیچیدگیاں۔ احتیاط ہے ان کے لیے اہم تعلقاتی اور کاروباری فیصلے 30 مارچ کے بعد کریں، کسی بھی بحث میں پڑنے سے گریز کریں۔ زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 18 سے 27 مارچ تک، 8واں اور دوسرا گھر متاثر۔ مالی معاملات میں اتار چڑھاؤ، غیر متوقع اخراجات یا نقصانات، وراثتی یا شراکتی رقم کے معاملات میں تاخیر یا رکاوٹیں، ذاتی زندگی میں گہرے جذباتی چیلنجز۔ احتیاط، غیر ضروری اخراجات سے بچیں، مالی اور قانونی معاملات میں جلد بازی نہ کریں اور تعلقات میں تحمل سے کام لیں۔ برج میزان پر عطارد اور زہرہ کے تحت شعاع ہونے کے اثرات۔ عطارد کے تحت شعاع ہونے کے اثرات 17 سے 30 مارچ تک ہوں گے، جو ان کا
छठा और 12वां घर मुतासिर करेंगे। काम, सेहत और रोजमर्रा जिंदगी में रुकावटें या दबाव आ सकता है। कानूनी या मुलाजमत से मुतल्लिक मामलात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। खुफिया दुश्मनों या साजिशों का सामना हो सकता है। एहतियात है इनके लिए कि सेहत का खास ख्याल रखें, काम के मामलात में सब्र से काम लें और किसी कानूनी या मुलाजमत से मुतल्लिक मसले में जल्दबाजी ना करें। अब देखते हैं कि ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात 18 से 27 मार्च तक होंगे और इनका 7वां और पहला घर मुतासर करेंगे। अज़दवाजी जिंदगी और शराकतदारी में तनाव हो सकता है। ताल्लुकात में गलतफहमी या जज्बाती उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। खुद एतमादी में कमी या ज़हनी दबाव आ सकता है। एहतियात है इनके लिए कि रिश्तों में सब्र व बर्दाश्त से काम लें। अहम ताल्लुकाती फैसले 27 मार्च के बाद करें और अपनी ज़हनी सेहत का खास ख्याल रखें। अब देखते हैं कि बुर्जे अकरब पर अतारद और ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात। अतारद के तहत शुआ होने के असरात 17 से 30 मार्च तक इनका 5वां और 11वां घर मुतासिर करेंगे। मोहब्बत, दोस्ती और सोशल सर्कल में गलतफहमियां या तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। सरमायाकारी और माली मनसूबाबंदी में मुश्किलात आ सकती हैं। तुलबा के लिए तालीमी मैदान में रुकावटें हो सकती हैं। इनके लिए एहतियात ये है कि मोहब्बत और दोस्ती में सब्र से काम लें। सरमायाकारी के फैसले 30 मार्च के बाद करें और तालीमी मामलात में तवज्जो बरकरार रखें। ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात 18 से 27 मार्च तक छठा और 12वां घर इनका मुतासर करेगा। सेहत और रोजमर्रा मामलात में मुश्किलात पेश आएंगी। मुलाजमत या कारोबारी मामलात में तनाव हो सकता है। खुफिया दुश्मनों या साजिशों का सामना हो सकता है। एहतियात, सेहत का खास ख्याल रखें, काम में तहम्मुल से काम लें और किसी भी तनाज़े या कानूनी मामले में जल्दबाजी न करें। बुर्जे कोस पर अतारद और ज़ाहिरा के तहत शुआ होने के असरात। अतारद के तहत शुआ होने के असरात 17 से 30 मार्च तक होगा, जो इनका चौथा और 10वां घर मुतासर करेंगे, जिससे घरेलू मामलात और खानी ताल्लुकात में तनाव हो सकता है। कैरियर और कारोबारी मंसूबों में तखीर या मुश्किलात आ सकती हैं। प्रॉपर्टी या रहायशी मामलात में रुकावटें आ सकती हैं। इनके लिए एहतियात ये है कि घरेलू और प्रोफेशनल मामलात में सब्र से काम लें। बड़े माली या प्रॉपर्टी फैसले जो हैं वो 23 मार्च के बाद करें। ज़ाहिरा के तहत शुआ होने के असरात 18 से 27 मार्च तक है, जो कि इनका 5वां और 11वां घर मुतासर करेंगे। मोहब्बत और दोस्ती के मामले में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। सरमायाकारी या माली मंसूबों में उतार चढ़ाव, तुलबा के लिए तालीमी दबाव और जहनी उलझन पैदा हो सकता है। एहतियात है इनके लिए कि रोमानवी और समाजी ताल्लुकात में जल्दबाजी न करें। माली फैसले एहतियात से करें और तालीमी मामलात में तवज्जो बरकरार रखें। बुर्जे जद्दी पर अतारद और ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात। सबसे पहले अतारद के तहत शुआ होने के असरात 17 से 30 मार्च तक होगा और इनका 3रा और 9वां घर मुतासर करेगा। सफर, तालीम और कानूनी मामलात में तखीर या रुकावटें आ सकती हैं। करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जहनी दबाव और फैसलों में गैर यकीनी सूरत हाल आ सकती है। एहतियात है इनके लिए कि सफर और तालीमी मंसूबे 30 मार्च के बाद तरतीब दें। जज्बात में आकर कोई अहम फैसला न करें। ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात 18 से 27 मार्च चौथा और 10वां घर मुतासिर होगा। घरेलू और प्रोफेशनल जिंदगी में दबाव, वालिदैन या घर के अफराद से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। कैरियर और कारोबार में वक्ती मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इनके लिए एहतियात यह है कि खानदानी और प्रोफेशनल मामलात में सब्र व हिकमत से काम लें। कोई बड़ा फैसला 27 मार्च के बाद करें। बुर्जे दिलों पर अतारद और ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात। अतारद के तहत शुआ होने के असरात 17 से 30 मार्च तक इनका 2रा और 8वां घर मुतासर करेगा। इनके माली मामलात में मुश्किलात, गैर मुतवक्के अखराजात या नुकसान का इम्कान हो सकता है। खानदानी मसाइल या विरासती मामलात में रुकावटें आ सकती हैं। बातचीत में गलतफहमियां या सख्त रवैया पैदा हो सकता है। एहतियात, माली और खानदानी मामलात में सब्र से काम करें। गैर जरूरी अखराजात से बचें और जज्बात में आके कोई बड़ा फैसला न करें। ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात 18 से 27 मार्च तक होंगे, जो कि इनका 3रा और 9वां घर मुतासर करेंगे। इससे इनकी सफर, तालीम और कानूनी मामलात में तखीर या परेशानियां हो सकती हैं। बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी आ सकती है। जहनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल। एहतियात, सफर और तालीमी मंसूबे 27 मार्च के बाद तरतीब दें। रिश्तेदारों से बातचीत में नरमी इख्तियार करें और हर फैसले में तहम्मुल से काम लें। बुर्जे होत पर अतारद और ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात। अतारद के तहत शुआ होने के असरात 17 से 30 मार्च तक होंगे, जो कि इनका पहला और 7वां घर मुतासर करेगा, जो कि खुद एतमादी में कमी और फैसलों में उलझन, इज़्दिवाजी और कारोबारी शराकतदारी में गलतफहमियां पैदा कर सकता है। दूसरों के रवैये की वजह से जहनी दबाव हो सकता है। एहतियात, अहम जाती और कारोबारी फैसले 30 मार्च के बाद करें। जज्बाती रद्दअमल से गुरेज करें। ज़हरा के तहत शुआ होने के असरात 18 से 27 मार्च तक होंगे, जो कि इनका 2रा और 8वां घर मुतासर करेंगे, जिससे माली मामलात में मुश्किलात या गैर मुतवक्के अखराजात बढ़ सकते हैं। खानदानी ताल्लुकात में तनाव या विरासती मामलात में रुकावटें आ सकती हैं। लग्जरी अखराजात में इजाफा और माली नुकसान का खतरा हो सकता है। आपके लिए एहतियात यह है कि फजूल खर्ची से बचें। माली मनसूबाबंदी सोच समझ कर करें और खानदानी ताल्लुकात में नरमी और सब्र से काम लें। मार्च में अतारद और ज़हरा के तहत शुआ
होने के असरात हर बुर्ज पर मुख्तलिफ अंदाज में असर डाल सकते हैं। ये वक्त सब्र, हिकमत और मुहतात फैसलों का तकाजा करता है। जज्बाती और माली मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करें। गलतफहमियों से बचने के लिए बातचीत में एहतियात बरतें और किसी भी बड़े फैसले को 30 मार्च के बाद तक मुअख्खर करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, रुकावटों को दूर करे और हमें कामयाबी व खुशहाली अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे नाज़रीन, याद रखें ये ज़ायचा एक अमूमी रहनुमाई है, इसे रहनुमाई के तौर पर लें और अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अक्लमंदी और तदब्बुर के साथ करें। अल्लाह सब के लिए आसानियां पैदा करे। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये पेशगोइयां अमूमी है और इनका मकसद सिर्फ रहनुमाई देना है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMD स्ट्रोक क्विल्ट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको रोजाना के मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सकें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहाँ की खुशियों से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। फिर मुलाकात होगी एक नए ज़ायचे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।